नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दिशा बिष्ट आपके साथ। देश में अगले 5 साल के लिए जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने एक बार फिर से मोदी सरकार के पक्ष में फैसला दिया है और बीजेपी ने जहां अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब की बार 300 पार की कसम पूरी कर ली है, तो सत्ता की आस लगाए विपक्ष का सफाया हो गया है। सियासत के इस खेल में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है और खुद को नेहरू और इंदिरा की कामयाबी की कतार में खड़ा कर दिया है। मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उम्मीदों के पंख पर सवार होकर पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार के सामने उम्मीदों का पहाड़ दुगना ऊंचा हो गया है। अपने दूसरे कार्यकाल में विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी सरकार 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन इस बीच जनता की मोदी सरकार और अपने क्षेत्र के सांसद से 100 दिन के एजेंडे में क्या मांग है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। आज हम आपको अमेठी ले चलेंगे, जहां बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले पर फतेह कर केसरिया क्रांति ला दी है। तेईस मई से पहले तक अमेठी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 23 मई के शाम होते होते अमेठी में केसरिया क्रांति आ गई। जिस अमेठी में सालों से कांग्रेस की तूती बोलती थी, उसी अमेठी में कांग्रेस के किले में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। गांधी परिवार को यहां से हराना लगभग नामुमकिन सा था। यहां से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीत चुके हैं। 1977 में संजय गांधी की हार को छोड़ दे तो यहां से कभी भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हारा, लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने 1977 का इतिहास दोहरा दिया। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया। आज अमेठी के किले में केसरिया झंडा लहरा रहा है और कांग्रेस खेमे में हार की निराशा छाई हुई है। 2019 के सियासी महाभारत में 5वें चरण में 6 मई को जब अमेठी में वोट डाले गए तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने पुश्तैनी सीट में उन्हें हार का सामना करना होगा। इस सीट से देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार की प्रतिष्ठा शुरू से जुड़ी रही है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी इसी सीट से चुनकर संसद में पहुंचे हैं। ऐसे में 2019 में भी यूपी की अमेठी सीट पर देश के तमाम राजनीतिक पंडित राहुल गांधी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सभी कयासों को धत्ता बताते हुए अमेठी के किले को कांग्रेस से छीन लिया। आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर देश भर में 303 सीटें जीती है, लेकिन अमेठी की जीत इन सभी जीतों पर भारी है। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने वो कारनामा करके दिखाया है जो 1977 को छोड़कर कभी नहीं हुआ। 1977 में अमेठी सीट पर पहली बार गांधी परिवार के संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त संजय गांधी की हार पर किसी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था। उस वक्त आपातकाल लगाने की वजह से देश भर में कांग्रेस के संजय गांधी के प्रति गुस्सा था। अमेठी भी इसका अपवाद नहीं था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं थी। भले ही देश भर में मोदी लहर चली, लेकिन ऐसा नहीं था कि देश में राहुल के प्रति गुस्सा हो। ऐसे में अमेठी में राहुल गांधी की हार कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति की ओर इशारा करता है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। 2 अलग अलग सोच है। एक नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की सोच है, दूसरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। 2 अलग विजन्स हैं, मगर हमें यह मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें।
2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी की स्मृति ईरानी के बीच सीधी टक्कर थी। समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। राहुल गांधी इस बार अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे। वायनाड में राहुल गांधी ने जीतकर संसद पहुंचने का रास्ता तो बना लिया, लेकिन अमेठी से वायनाड की ओर कूच करने का भी बीजेपी को पूरा फायदा मिला। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चुनाव के वक्त दावा किया था कि राहुल ने अमेठी में अपनी हार मान ली है, लेकिन अमेठी छोड़कर वायनाड भाग रहे हैं। जनता ने भी स्मृति ईरानी के दावे पर यकीन किया और चुनाव के वक्त स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट किया। इस चुनाव में कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भले ही 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी की हार हुई थी, बावजूद इसके स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ी और 5 साल तक अपनी जमीन मजबूत करने में लगी रही और इसका असर 2019 में जीत के रूप में दिखा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को अमेठी के कोरबा में राइफल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने अमेठी में 418 करोड़ 73 लाख 22 हजार रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 118 करोड़ 56 लाख 47 हजार रुपए लागत की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण करके स्मृति ईरानी की चुनावी जमीन को मजबूती दी थी। वहीं अमेठी में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत उसके संगठन में अंदरूनी गुटबाजी और बूथ कार्यकर्ताओं में कमी आना था। राहुल को जिताने के लिए प्रियंका गांधी ने अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभाली, लेकिन इस चुनाव में प्रियंका फैक्टर की भी कलाई खुल गई। बीजेपी की स्मृति ईरानी को 5 वर्ष की मेहनत का फल मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 54,731 मतों से शिकस्त देकर कांग्रेस की परंपरागत अमेठी सीट जीत ली। 23 मई को मतों की गिनती शुरू हुई तो रुझान के साथ परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में एक के बाद एक जाते दिखे। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, वैसे वैसे स्मृति ईरानी की जीत का आंकड़ा भी बढ़ता गया। पहले राउंड में 2,501 वोट से जीतने वाली स्मृति ने अंतिम राउंड में 54,731 वोट से जीत दर्ज कर ली। गौरीगंज, तिलोई, अमेठी और जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा में भी लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मुकाबले बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही, तो रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा सीट पर भी स्मृति राहुल के मुकाबले अपने हार के अंतर को कम करती हुई आगे बढ़ती रही। अमेठी संसदीय क्षेत्र में वैसे तो कुल मतदाताओं की संख्या 17,41,034 है, लेकिन इस बार मताधिकार का प्रयोग सिर्फ 9,40,947 लोगों ने ही किया था, जिसमें स्मृति ईरानी को 4,67,598 और राहुल गांधी को 4,12,867 मत प्राप्त हुए। मोदी लहर में इस बार अमेठी का जाति समीकरण भी हवा में उड़ गया। अमेठी लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में रहते आए हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 4 लाख के करीब हैं और तकरीबन 3.5 लाख वोटर दलित हैं। इनमें पासी समुदाय के वोटर काफी तादाद में हैं। इसके अलावा यादव, राजपूत और ब्राह्मण भी इस सीट पर अच्छे खासे हैं। कांग्रेस को यकीन था कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक के जरिए जीत का सिलसिला बरकरार रख लेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस को जाति समीकरण के भरोसे बैठे रहना महंगा पड़ गया। मोदी लहर में सभी जाति समीकरण ध्वस्त हो गए और सभी वर्गों ने मोदी के विकास कार्य और स्मृति ईरानी के अमेठी में लगातार 5 साल की मेहनत पर मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया। जाहिर है गांधी परिवार और कांग्रेस से बाहर के किसी उम्मीदवार को यहां से जीतना बड़ी घटना है। जनता ने बड़ी उम्मीदों से अमेठी में बीजेपी को जिताया है, तो ऐसे में अमेठी की जनता की पीएम मोदी से उम्मीद भी दोगुनी हो चली है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं जो सबसे पहले अमेठी की जनता पीएम मोदी से चाहती है। मोदी सरकार की इतनी शानदार जीत के लिए किस पे श्रेय है आपका? गरीबों की उन्होंने मदद की है, यही श्रेय है। उन्होंने गरीबों को दिया है, यही श्रेय है। और कौन से वो 2 कार्य हैं जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं? 3 तलाक और धारा 370(2) और तीसरा है राम मंदिर। हम चाहते हैं कि 3 तलाक का मसला जल्दी से जल्दी हल हो सके और जो माँ बहनें परेशान होती हैं इसका सही जो है विवाह कर दिया जाए और देश की जनता सुखी रहे। हमारे जवान जो सीमा पर लगे हुए हैं ये पूरी तरह से मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहे हैं। ये मोदी से हम अनुरोध करते हैं। क्या मोदी जी के द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ आपको मिला? हर जगह पूरे हिंदुस्तान में उनकी योजनाएं जो है पूरी तरह से काम करती हैं
और आगे भी काम करते रहेंगे। मोदी जी की शानदार वापसी हुई है, ऐसे में वो कौन से दो कार्य हैं जो आप कराना चाहते हैं? एक तो राम मंदिर है यहाँ का, अयोध्या का राम मंदिर बन जाए। दूसरी चीज जो धारा 370 है इसको खत्म कर दिया जाए। ये दो कार्य इनको करने हैं। मोदी द्वारा लागू की गई योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ के क्षेत्रवासियों को? यहाँ के क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है और बराबर मिलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे वो। अमेठी में राहुल गांधी की हार यहां की दीवारों में लिख गई थी, लेकिन राहुल दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने में नाकाम रहे। राहुल गांधी के लगातार 3 बार अमेठी से जीतकर सांसद बने, लेकिन हर बार उनकी जीत में वोटों का प्रतिशत घटता ही गया और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब अमेठी में राहुल को उनके किले से बेदखल कर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने भगवा झंडा फहरा दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो इस चुनाव में भी राहुल गांधी को अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी से जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें राहुल गांधी 1,07,903 वोट से जीत दर्ज करे थे। राहुल को 4,08,650 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,47 के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। इस चुनाव में आप की ओर से कुमार विश्वास ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2014 में मोदी लहर में राहुल गांधी के लिए अमेठी जीतना किसी चुनौती से कम नहीं था। भले ही राहुल ने 2014 में अमेठी की जंग जीत ली, लेकिन अमेठी से लगातार 3 चुनाव जीत चुके राहुल गांधी के जीत का अंतर 2014 के चुनाव में काफी कम हो गया था। कांग्रेस का गढ़ होने के बाद भी भाई के पक्ष में प्रियंका गांधी को इस सीट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अगर 2019 से पहले के 3 चुनावों में राहुल गांधी के जीत का अंतर देखें तो 2014 में राहुल गांधी ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया था, जबकि 2009 में राहुल गांधी इस सीट से तकरीबन 3,70,000 वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं पहली बार अमेठी से साल 2004 में चुनाव लड़ने गए राहुल गांधी 2,90,000 वोटों से जीते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्मृति ईरानी अमेठी के रण में उतरी तो बीजेपी का वोट 5.8% के छलांग लगाकर सीधे 34.4% पहुंच गया और राहुल गांधी का वोट ग्राफ 71.8% से गिरकर 86.7% तक आकर अटक गया। एक ओर जहां अमेठी सीट से राहुल के जीत का अंतर घट रहा था, वहीं दूसरी ओर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी अमेठी संसदीय क्षेत्र में गांधी परिवार के वर्चस्व को जोर का झटका लगा था। राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस इस सीट के तहत आने वाली सभी 5 विधानसभा सीटें अमेठी सदर, तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और सलोन हार गई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस की करारी हार ने जता दिया था कि अब लोकसभा में इस किले को फतह करना बीजेपी के लिए नामुमकिन नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने और लगातार राहुल गांधी के जीत के अंतर के घटने से बीजेपी को 2019 के चुनाव में अमेठी से जीत की उम्मीद बन गई थी। गांधी परिवार का गढ़ होने के बावजूद अमेठी में उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं होने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और मोदी सरकार के दौरान अमेठी में स्मृति ईरानी की कोशिशों से हुए काम ने अमेठी की जनता का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में बीजेपी ने लगातार 5 साल मेहनत कर आखिरकार केसरिया क्रांति ला ही दी। बीजेपी की स्मृति ईरानी 2014 में हार के बावजूद अमेठी में डटी रही, लोगों के सुख दुख में काम आती रही। वहीं राहुल गांधी अमेठी को अपनी विरासत मानकर जीत के प्रति आश्वस्त रहे। अब जबकि अमेठी ने बीजेपी को अपने प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंपा है, तो जाहिर है कि मोदी सरकार और सांसद स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं कि मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में क्या यहाँ की जनता किस काम को प्राथमिकता के साथ पूरा होता देखना चाहती है। मोदी सरकार ने एक योजना बनाई है 100 दिन के भीतर कार्य होने, ऐसे में आप नई सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? नए सांसद से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले विकास का मुद्दा यहाँ उठाएं। शौचालय नहीं है न नगर पालिका में एक भी। यहाँ पे पशु की दिक्कत काफी किसानों को हो रही है, जो आवारा पशु छोड़ दिए गए हैं, इनका बंदोबस्त करे। और सबसे कठिन मुद्दा युवाओं का है, जिसके बल पर नए सांसद चुनाव जीत के गए हैं, बेरोजगारी। मोदी जी से उम्मीद है कि इस बार बेरोजगारी मुद्दा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। मैं
यहाँ के सांसद जी से सबसे पहले उम्मीद हमें ये है कि ये है जिला मुख्यालय। चारों विधानसभा से सबसे पहले जो है एक नियमित जो है बसें चलें, जिससे कि यहाँ पे जिला मुख्यालय पे डीएम और एसपी से जो भी लोगों स्थानीय लोगों की मतलब जरूरतें हैं वो आकर के उनकी जरूरतों को उनसे कह सकें। दूसरी, यहाँ पे सबसे जरूरी ज्यादा है हर ब्लॉक वाइज अच्छे स्कूल की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ के मतलब यहाँ छोटे बच्चों के पढ़ने की सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। ब्लॉक वाइज स्कूल खोल करके छोटे छोटे बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, जिससे वो बच्चे आगे जा करके अपना भविष्य तय करें। तीसरी, सबसे पहला काम तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसान समय पर अपनी बेरन डाल करके और धान की रुपाई करे। और दूसरी समस्या यह है कि सबसे ज्यादा पशुओं की समस्या है, जो हर व्यक्ति परेशान है। आने जाने वाले सड़क पर और खेत खलिहान वाले हर व्यक्ति परेशान है। इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। पहले तो हम ये सोचेंगे कि 15 साल से जो हमारे सांसद पुराने थे, उन्होंने यहाँ का विकास कोई काम किया नहीं है। पहले तो उसकी रूपरेखा बनाया जाए कि इस क्षेत्र में किस चीज की कमी है। सड़कों की कमी है, बिजली के खंभे जर्जर हो गए हैं और शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। पहला प्रयास तो हम लोगों का होगा कि जो भी विकास की रूपरेखा है, जो बहुत आवश्यक है, उसकी एक रूपरेखा बनाया जाए और उसी रूपरेखा के तहत यहाँ का विकास शुरू किया जाए। अमेठी संसदीय सीट को कांग्रेस का दुर्ग कहा जाता है। इस सीट पर 2019 के चुनाव से पहले 16 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव मिलाकर कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने 16 बार जीत दर्ज कर दी है। वहीं 1977 में लोकदल और 1998 में बीजेपी को जीत मिली है, जबकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी अभी तक यहां से अपना खाता नहीं खोल सकी है। लेकिन 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर से अमेठी में 1998 की कामयाबी को दोहरा दिया है। 2019 में बीजेपी ने जीतकर यहां के सियासी इतिहास को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट को वीवीआईपी सीट का दर्जा प्राप्त है। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। इसके पहले इसका एक हिस्सा रायबरेली और दूसरा सुल्तानपुर लोकसभा सीट में बटा हुआ था। जब अमेठी लोकसभा क्षेत्र अलग हुआ तो इसका करीब 40% हिस्सा बंजर जमीन था। अमेठी लोकसभा सीट पर पहली बार गांधी परिवार से संजय गांधी ने सियासी नजरें इनायत की। अमेठी जो काफी पिछड़ी थी, वो एकदम से अधिकारियों के लिए चहेती हो गई। अमेठी के लिए योजनाएं आनी शुरू हो गई। लेकिन राजीव गांधी के सांसद बनने से अमेठी में तेजी से विकास शुरू हुआ। उनके समय में ऊसर जमीन को सुधारा जाने लगा। राजीव गांधी के यहाँ से सांसद बनने के बाद अमेठी में ऊसर सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इस लोकसभा का ऊसर क्षेत्र सिमटकर 1 से 2% तक ही रह गया है। अमेठी सीट से राजनीतिक इतिहास पर सिलसिलेवार तरीके से गौर करें तो आजादी के 20 साल बाद यानी कि 1967 में अमेठी संसदीय सीट अस्तित्व में आई। 1967 में अमेठी में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी संसद पहुंचे थे। दूसरी बार 1971 में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को अमेठी की जनता ने चुन लिया। लेकिन 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के संजय गांधी को पटखनी देकर अमेठी सीट पर कब्जा कर लिया। हालांकि 3 साल बाद यानी कि 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के संजय गांधी को अमेठी की जनता ने अपना सांसद चुन लिया और संजय गांधी ने पहली बार सांसद के तौर पर संसद भवन में प्रवेश किया। विमान हादसे में संजय गांधी के आकस्मिक निधन के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी 1981 में हुए उपचुनाव में अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और जीतकर अमेठी के सांसद बन गए। 1984 के लोकसभा चुनाव के वक्त अमेठी में बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला। अमेठी की जनता के सामने 2 गांधी में से एक गांधी को चुनने की दुविधा खड़ी हो गई। इस चुनाव में राजीव गांधी के सामने उनके मरहूम छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी। हालांकि 1984 के चुनाव में अमेठी की जनता ने एक बार फिर से राजीव गांधी को ही अपना सांसद चुना। राजीव गांधी लगातार 4 बार इस सीट से जीते, लेकिन 1991 में आतंकी हमले में राजीव गांधी की मौत से अमेठी की जनता ने अपना एक और सांसद खो दिया। राजीव गांधी की मौत के बाद 1991 में हुए उपचुनाव में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ा, तो उनके करीबी कैप्टन सतीश शर्मा ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया।
सतीश शर्मा ने 1996 में भी लगातार दूसरी बार अमेठी सीट से चुनाव जीता, लेकिन 1998 में हुए चुनाव में कैप्टन सतीश शर्मा ने बीजेपी के संजय सिंह के हाथों अमेठी सीट गंवा दी। इस तरह 1977 के बाद दूसरी बार अमेठी सीट पर गैर कांग्रेसी सांसद ने जीत दर्ज की, लेकिन अगले ही चुनाव में एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस को वापस मिल गई। 1998 में सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बनी। हालांकि 2004 में सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट को छोड़ दिया और 2004 में राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव जीतकर अमेठी के सांसद बन गए। 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इस सीट से जीत दर्ज करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।